नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 11 अप्रैल से होने वाले एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में। जी हां, 11 अप्रैल से बुध का मीन राशि में गोचर और इस दौरान जीवन में देखा जाए तो बनेगा नीच भंग राजयोग, यानी कि 11 अप्रैल से युवराज बुध बनाएंगे नीच भंग राजयोग। तो ऐसे में आप मकर राशि के जातकों के जीवन पर इस नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा? 100% बनेंगे रंग से राजा, क्या है ये चर्चा और किस प्रकार से बुध से संबंधित आपको नीच भंग राजयोग का प्रभाव देखने को मिलने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। ऐसे में जो भी मकर राशि के जातक और जातिका है वह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करे। देखिए, 11 अप्रैल 2026 के दिन बुध देव जो कि वर्तमान समय में राहु के साथ विराजमान है, अर्थात आपके धन भाव में है, कुंभ राशि में है, ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन होगा मीन राशि में, जो इनके लिए नीच की राशि है। ऐसे में नीच राशि में जाने की वजह से बुध का बनेगा नीच भंग राजयोग, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही शनि, सूर्य और मंगल एक साथ विराजमान है। ऐसे में बुध के यहाँ पर गोचर करने से नीच भंग राजयोग भी बनेगा और इन 3 ग्रहों के साथ युति होने के साथ चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा। तो मकर राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन पर इसका किस रूप में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? तो देखिए, सारी चीजें हो रही हैं आपके तृतीय भाव में, जो कि आपका तीसरा भाव है। तृतीय भाव साहस, पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव माना जाता है। यह हमारे जीवन में फिजूल खर्ची के भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो 4 ग्रह एक साथ विराजमान होंगे 11 अप्रैल 2026 के दिन से, और ये युति लगभग देखा जाए तो चलेगी 30 अप्रैल 2026 तक। लेकिन इसी बीच में 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसकी वजह से ये चतुर्ग्रह योग नहीं रह जाएगा और हो जाएगा त्रिग्रह योग। लेकिन बुध के प्रभाव तो देखा जाए तो आपके तृतीय भाव में 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक लगातार बने रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके करियर को लेकर के, आपके करियर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मकर राशि के जो जातक है, देखा जाए तो बुध ग्रह जो है आपके लिए आपके भाग्य के कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यह नवम भाव के स्वामी हैं। बुध ही है जो आपके भाग्य को बलवान करते हैं, कमजोर करते हैं। वर्तमान समय में बुध की स्थिति जो है आपके तृतीय भाव में होने जा रही है 11 अप्रैल से। ऐसे में 11 अप्रैल से बुध यहाँ पर तृतीय भाव में गोचर करके मंगल के साथ युति करेंगे, जिसकी वजह से इस दौरान कार्य क्षेत्र में तेजी से आपके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस दौरान जो भी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर होंगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, जिसमें आपको बड़ी सफलता मिल सके। लेकिन बुध का यहाँ पर नीच की होने की वजह से ये प्रभाव मिलने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है, मतलब कि धीमी गति से मिलेगा। मेहनत के बाद ही आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर मंगल जो है मेहनत के कारक ग्रह है, वहीं पर बुध क्या है, बुद्धि के कारक ग्रह है। दोनों की युति कार्य क्षेत्र में सफलता देगी, लेकिन बुध के नीच होने की वजह से आपको यह सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा, मतलब धीमी गति से मिलेगा, लेकिन मिलेगा। करियर के लिहाज से जो प्रभाव है बेहद सकारात्मक है। वही बात करूँ व्यवसाय को लेकर के, तो यहाँ पर बुध की युति सूर्य के साथ रहेगी। सूर्य के साथ बुध की जो युति होती है यह बुधादित्य राजयोग का निर्माण करती है। बुधादित्य राजयोग एक ऐसा राजयोग है जो कि विशेष तौर पर व्यापारी वर्गों को व्यापार में लाभ देता है। तो यहाँ पर बुध की स्थिति जो है सूर्य के साथ होने की वजह से व्यवसाय में भी अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। व्यवसाय में अच्छा खासा धन लाभ होगा। व्यवसाय से संबंधित किसी भी प्रकार का डिसीजन लेना हो, कुछ परिवर्तन करना हो, तो उसमें आप परिवर्तन कर पाएंगे। और साथ में देखा जाए तो बुध की वजह से इस दौरान आप अपने व्यवसायिक जीवन में कुछ अच्छा खासा लाभ करते हुए व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, या फिर व्यवसाय को बढ़ाने की कुछ नई योजनाओं पर भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर व्यवसाय को लेकर के भी जो भी प्रभाव मिल रहे हैं पूर्ण रूप से सकारात्मक है। यहाँ पर जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक लिहाज से यदि बात करूँ तो देखिए, बुध के इस गोचर के बाद बुध की युति 3 ग्रहों के साथ होगी, यानी कि चतुर्ग्रही योग का निर्माण होगा आपके पराक्रम भाव में, जिसकी वजह से धन लाभ के ढेरों अवसरों की प्राप्ति होगी। सूर्य शनि के साथ बुध का जो संयोग होता है, यह हमारे ज्योतिष शास्त्र में धन लाभ के अच्छे अवसरों की प्राप्ति कराता है। इसलिए यहाँ पर धन लाभ के प्रबल योग रहेंगे, लेकिन अन्य आवश्यक रूप से खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। यहाँ पर सोच समझ के पैसे खर्च करें या फिर पैसों का निवेश करें। शनि और सूर्य बुध का
एक साथ होना आपके तृतीय भाव में आपको आर्थिक तौर पर समृद्धि और सफलता देने का कार्य करेगा। चलिए बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए आपका जो स्वास्थ्य है वो उत्तम रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अग्रेशन पावर बढ़ा रहेगा, यानी कि गुस्सा, ईगो जो होता है वो बढ़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की युति मंगल और सूर्य के साथ है। सूर्य और मंगल दोनों ही अहंकार यानी ईगो के कारक ग्रह हैं, दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो हमारे गुस्से को बढ़ाते हैं। तो इन दोनों के साथ जब बुध की युति होगी तो गुस्से पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करने तो आ जाएगा। इसलिए अगर आपका गुस्सा आप पे बढ़ता है तो आप अपने गुस्से को नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद का आपको शिकार ना होना पड़े। यानी कि कह सकते हैं कि बुध के इस गोचर से आपको लाभ मिलने वाला है। गुस्से पर नियंत्रण करने की आपकी जो कार्य की क्षमता है वो भी सफल होने वाली है। इस दौरान भाई बहनों के साथ यदि किसी भी प्रकार से संबंध में उतार चढ़ाव चल रहा होगा तो वह भी जीवन से दूर होगा। भाई बहनों के साथ संबंध सुधरेंगे, स्वास्थ्य उत्तम बनेगा, पारिवारिक जीवन में चल रहे मतभेद जीवन से समाप्त होंगे। इस दौरान बुध के इस गोचर करने से देखा जाए तो आपके धैर्य की परीक्षा आपके लिए ली जाएगी। यानी कि देखा जाए तो शनि के साथ इनकी युति, सूर्य के साथ इनकी युति नीच भंग राजयोग के साथ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर बुध क्या है, नीच के हैं, तो बुध के प्रभाव मिलने में थोड़ा सा विलंब लगेगा। इधर शनि स्वयं विलंब के कारक ग्रह है, इसलिए शनि और बुध की युति का जो प्रभाव है धीमी गति से मिलेगा, जबकि सूर्य के साथ बुध के जो प्रभाव है बुधादित्य राजयोग यह थोड़ा सा आपको तीव्र गति से मिलेगा। और मंगल के साथ जो बुध की युति है यह भी आपको ठीक ठाक देखा जाए तो प्राप्त होने वाली है और सकारात्मक रूप में प्राप्त होने वाली है। यहाँ पर युवराज बुध के आपके तृतीय भाव में गोचर करने से विशेष तौर पर आर्थिक मामलों में सफलता मिलने वाली है। विशेष तौर पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बुध ग्रह का लगभग देखा जाए तो सभी के साथ जो कॉम्बिनेशन है, जो युति है वो हमेशा से सकारात्मक रहती है, राहु केतु को अगर अवॉइड कर दिया जाए तो। इसलिए आपके लिए देखा जाए तो 11 अप्रैल 2026 के दिन से बुध का आपके तृतीय भाव में मीन राशि में गोचर करना आपके लिए पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव ले आ रहा है। 11 अप्रैल से बुध नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे, साथ में चतुर्ग्रह योग का निर्माण करेंगे और आपको रंक से राजा बनाने का कार्य करेंगी। अब ऐसे में आप मकर राशि के जातकों को क्या करना चाहिए? तो देखिए बुध ग्रह का सीधा संबंध श्री गणेश जी महाराज से है, यानी कि गणेश जी से है, इसलिए रोजाना गणेश जी को हरी दुर्वा अर्पित कीजिए। बुधवार के दिन गायों को हरा चारा डालिए। और अगर कुंडली में बुध से संबंधित किसी भी प्रकार से आप पीड़ित हैं तो ऐसे में रोजाना बुध के बीज मंत्र ओम बुध बुधाय नमः का कम से कम 1 माला जाप कीजिए। ऐसा करने से कुंडली में बुध ग्रह बलवान होंगे और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति कराएंगे। इसलिए 11 अप्रैल से बुध का यह राशि परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, तो उपाय जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिल सके। ऐसे में उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक हैं 11 अप्रैल से युवराज के बुध के तृतीय भाव में गोचर करने का पूरा लाभ लेंगे। युवराज बुध राशि परिवर्तन करके नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे और मकर राशि के जातकों को रंक से राजा बनाने का कार्य करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।